वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस रिएक्शन। चलो उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आवाज होंगे, सेफ होंगे गाइस। मेरा नाम फिजान, मेरा नाम है गाइस। स्वागत है नई वीडियो में गाइस। आज की वीडियो ऐसी लेकर गए आप लोग गाइस कभी भी वीडियो गाइस देखी नहीं होगी। पहली बात तो गाइस अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें, मुझे आगे जो अपडेट हो गाइस आप तक पहुंच जाएगा गाइस। गाइस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चीन टेक्नोलॉजी गाइस। नाइस, सबसे टेक्नोलॉजी किसकी आगे जा रही है। और गाइस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंटर स्टार्ट करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। This video is educated, not in inspired conflict. You cannot use this video for political purpose. Hey guys, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों बहुत से मेरे भाइयों ने मुझसे सवाल भाई वापस पीछे भेज पाकिस्तान दिए। से कंपैरिजन क्यों करते हो। तो इसलिए आज हम पाकिस्तान से हटकर अपने दूसरे पड़ोसी से कंपेयर करेंगे। और ये पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि वही है जो हर फील्ड में हमारा कंपेटिटर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं चाइना के साथ और हम दोनों ही कंट्रीज की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया और चाइना कहाँ स्टैंड करते हैं। और हाँ, मेरी तरफ से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया। चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन दिदीची और आपका स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। वाओ, तो दोस्तों अगर आज हम चाइना की बात करें तो ये वो कंट्री है जो कि आने वाले समय की सुपर पावर है। और अगर चाइना को इंडिया से कंपेयर किया जाए तो कोई शक नहीं है कि चाइना इंडिया से बहुत आगे है और इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन अगर हम कुछ डेकेड्स पहले की बात करें जैसे कि 1980 से पहले की, तो इंडिया और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन 1990s के बाद चाइना की इकोनॉमी गियर अप होने लगी और इंडिया के मुकाबले चाइना ने एजुकेशन और रिसर्च पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और आज आप लोग उसके रिजल्ट्स देख ही सकते हो। आज चाइना दुनिया की टेक्नोलॉजी के लीडर को बीट करने की क्षमता रखता है। बेशक चाइना क्वालिटी में यूएस से पीछे है, लेकिन क्वांटिटी में चाइना यूएस से बहुत आगे है। और वहीं इंडिया में एजुकेशन और रिसर्च को कभी प्रायोरिटीज में रखा ही नहीं गया और दूसरी तरफ चाइना के लीडर्स को पता था कि रिसर्च एंड एजुकेशन ही उनकी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। और आज चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से करीब 10 साल आगे है। और हमने कुछ चीजें उठाई हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश कहां स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे जैसे कि पॉपुलेशन और जीडीपी। पॉपुलेशन इंडिया की है 1.3 बिलियन और जीडीपी है इंडिया की 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। और वहीं अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन और जीडीपी है 14 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये थी बेसिक चीजें दोनों देशों के बारे में। और अब हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज की स्पेंडिंग कितनी है अलग अलग फील्ड्स में। तो अगर पहले बात करें इंडिया की तो हेल्थ केयर पे इंडिया स्पेंड करता है करीब 29 बिलियन डॉलर्स और एजुकेशन पे 57 बिलियन डॉलर्स। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया इसमें स्पेंड करता है अराउंड 16 बिलियन डॉलर्स जो कि चाइना के 278 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले बहुत कम है। और अब देखते हैं कि चाइना कितना स्पेंड करता है इन सब चीजों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। चाइना हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है अराउंड 698 बिलियन डॉलर्स और ये अमाउंट इंडिया की छोटी सी अमाउंट की तुलना में बहुत ज्यादा है। और एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें भी चाइना की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। चाइना की एजुकेशन स्पेंडिंग है करीब 565 बिलियन डॉलर्स और R&D में भी चाइना इंडिया से आगे है और स्पेंड करता है अराउंड 278 बिलियन डॉलर्स। तो ये थी बातें स्पेंडिंग की। और अब हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज जो अमाउंट स्पेंड करती है आखिर ये अच्छे से यूटिलाइज हो भी पाती है या नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज के रिसर्च आउटपुट क्या हैं। और रिसर्च आउटपुट के लिए हमने अलग अलग चीजें उठाई हैं जैसे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन टॉप 100 रैंकिंग्स, नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स और ग्लोबल रैंक इन रिसर्च आउटपुट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज की।
तो दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है हैं? जो कि क्यों? टॉप 100 की रैंकिंग में आती हो। भाई। बेशक टॉप 500 की रैंकिंग में आती हैं, लेकिन केवल 8 यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स की। तो ये कोई आम पेपर्स नहीं होते, ये वो पेपर्स होते हैं जिसमें एक साइंटिस्ट का ओरिजिनल वर्क होता है और वो इन पेपर्स को पब्लिश करवाता है ताकि दूसरे साइंटिस्ट इन पेपर्स को रिव्यू कर सकें। तो इंडिया में 2016 में करीब 1,01,892 पेपर्स पब्लिश हुए थे। इस मामले में इंडिया ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना इसमें भी टॉप करता है और दूसरे नंबर पर आता है यूएस। और आखिर में अगर बात की जाए रिसर्च आउटपुट में ग्लोबल रैंक की, तो इंडिया स्टैंड करता है नंबर 5 पे। तो चलो दोस्तों अब चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चाइना की 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 की रैंकिंग में आती हैं और चाइना में करीब 4,26,000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे 2017 में। रिसर्च आउटपुट की ग्लोबल रैंक की बात करें तो चाइना स्टैंड करता है नंबर 1 प्लेस पे और रिसर्च के मामले में चाइना एज अ वर्ल्ड लीडर उभर रहा है। तो दोस्तों रिसर्च आउटपुट की बात की हमने अभी और देखा कि चाइना इंडिया से बहुत आगे है। और अब हम बात करेंगे टेक स्टार्टअप्स के बारे में और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया दुनिया में एक यंग स्टार्टअप नेशन के रूप में उभर रहा है और हर साल इंडिया में हजारों स्टार्टअप्स लॉन्च हो रही है। नेस्कॉम की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है स्टार्टअप्स के मामले में। और अगर बात करें फंडिंग की तो इंडियन स्टार्टअप्स ने 2017 में करीब $14 बिलियन की फंडिंग रेज की थी, जबकि चाइनीज स्टार्टअप्स ने $58 बिलियन की फंडिंग रेज की सेम ईयर में। और स्टार्टअप्स की दुनिया में अगर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात ना की जाए तो सब अधूरा है। इंडिया की बात करें तो 2018 तक इंडिया में 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थी और सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप इंडिया में है फ्लिपकार्ट, जिसकी मार्केट वैल्यू है अराउंड $20 बिलियन। तो दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। अगर हम चाइना की यूनिकॉर्न कंपनीज की बात करें तो वहां अराउंड 71 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इनकी सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है आंट फाइनेंशियल, जिसकी मार्केट वैल्यू है अराउंड $150 बिलियन। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें इंडिया और चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में और अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन हम इंडिया के ग्रोथ रेट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिस पेस से इंडिया ग्रो कर रहा है उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द ही हम शायद चाइना को कैचअप कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो खत्म करते हैं गाइस। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर बात की जाए चाइना की, गाइस चाइना हर देश से बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। गाइस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे है, उनकी गाइस माइंड है, उनका जो आईक्यू और गाइस वेरी अमेजिंग। गाइस मतलब ऐसा है कि गाइस मशीन है पूरी एक। हाँ भाई ऐसे उन जगह छोटे छोटे बच्चे ऐसे कंप्यूटर चलाते हैं कि गाइस टिक 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 करते हैं। गाइस अगर हम किसी पाकिस्तानी बच्चों के लिए तो वो नल्ला को कुछ भी नहीं आता होगा। अगर अपने भारत बच्चे की गाइस बात करें, गाइस आप भारत की बात करें तो गाइस भारत बच्चे ऐसे हैं कि गाइस अगर उनको बताया बेटा ये चीज करनी ऐसे है तो कैसे करनी है, कहेगा पापा वेट करो अभी करके दिखाता हूँ। तो गाइस अगर चाइना और इंडिया में कंपेरिजन किया जाए तो गाइस कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गाइस सिर्फ भारत जैसा ग्रो कर रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ गाइस के आने वाले वक्त में 2024 में या 25 में तो भाई इंडिया आगे जाएगा, जा सकता है, टक्कर दे सकता है भाई। जिस तरह जा रहे हैं ना इंडिया ग्रो करके यार, ऑसम है बिल्कुल। गाइस आपको वीडियो देखेगा गाइस पता लग गया गाइस। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो गाइस हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें मुझे आने वाली अपडेट गाइस आप तक पहुंच जाएगा। गाइस कमेंट में सजेस्ट करें गाइस किस टॉपिक का वीडियो बनाएं। अगर आपको लाइक्स लाजमी करें गाइस, शेयर करें, कमेंट भी करें गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।